बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़ी हर जानकारी। मैं अमित गंजू औरैया से बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे की हर बुलंद तस्वीरें आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी जालौन के उरई तहसील के उसी कैथेरी गांव में है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में न्यूज़ 18 की टीम पहुंच चुकी है और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि अब से कुछ ही देर बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन से जो है इसका उद्घाटन करेंगे, तो बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं ये जो है ये सफर जो है बुंदेलखंड वासियों को बड़ा ही आसान हो जाएगा। मैं अखिलेश सोनकर चित्रकूट से बताऊंगा इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से धर्म नगरी चित्रकूट वासियों को क्या मिलेंगे फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन है, जिसके लिए ये बता देना चाहता हूँ, ये बुंदेलखंड के वासियों के लिए सौगात साबित होगा। यहाँ के व्यापारी और किसानों को खासा लाभ होने वाला है। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पल पल की खबरें हमारी टीम के साथ देखते रहिए। तो पूरे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड वासियों के लिए आज जश्न का दिन है, क्योंकि आज पीएम मोदी बुंदेलखंड वासियों को एक्सप्रेसवे का ये सौगात देने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आज ये सौगात मिलने वाली है। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद पीएम मोदी जालौन जिले के कैथेरी गांव में इस 4 लेन एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर देंगे। इसके बनने से यूपी के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा के लोगों को काफी सहूलियत होगी। बता दें आपको, पीएम मोदी ने ही 2020 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और उसके बाद करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेस वे को सिर्फ 28 महीनों में पूरा कर लिया गया। तो जो लक्ष्य था वो 36 महीने का था, लेकिन देखिए कम समय और कम लागत, 36 की जगह महज 28 महीने में ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो चुका है। तो आज ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार, योगी सरकार की कही जाएगी, जिसमें आज एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज होगा उद्घाटन। सीधे रुक करते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका उस जगह से मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड वासियों को यह सौगात दे देंगे। अनामिका, आज बहुत खास दिन है, जश्न का माहौल है। देखिए, कम लागत और कम समय में बुंदेलखंड वासियों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आज सौगात दे दी जाएगी। आप इस समय उस कार्यक्रम से मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद नजर आने वाले हैं। कैसी तस्वीर इस समय यहाँ कार्यक्रम से निकलकर आ रही है और लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है और ये लोग मान के चल रहे हैं कि आज पीएम मोदी अगर आज यहाँ पर मौजूद होंगे तो उनके लिए ये भी गौरव का विषय है और इतनी बड़ी सौगात देंगे, लिहाजा इनके लिए जो इंतजार था लंबा, अब वो भी खत्म हो गया है। आज क्या कहेंगे इस मौके पर आप? ये हम सबका सौभाग्य है, पूरे बुंदेलखंड का सौभाग्य कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में पधार रहे हैं। अपार खुशी है। हम लोगों के यहाँ से जो बसें आ रही थी, मतलब गांव में लोग आने वाले ज्यादा थे, लेकिन बसों की संख्या कम पड़ गई है। लोग मतलब पैदल और मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं आसपास के लोग। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यहाँ कठुआ अनामिका, पूरा दिन है हमारे पास आज लोगों को सुनने का और इनके उत्सव में शामिल होने का। लेकिन आप एक तस्वीर दिखाइए, आप लोगों को दिखाइए कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां कैसे की गई हैं उनके लिए? लोगों को 10-10, 15-15 घंटे लगते थे, आज बहुत सुविधा हुई है एक्सप्रेस वे से। हमारा पूरा बीहड़ का क्षेत्र रुका हुआ है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, दिखाती तस्वीर में आपको। यहाँ पे इस पूरे पंडाल की लाखों लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बुंदेलखंड के 7 जिलों के अलावा अलग अलग जिलों से और भी लोग आए हुए हैं, जो देखिए हाथ हिलाकर किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे बस पहुंच भी नहीं पाई और लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें मौका मिले यहां पर आने का। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो तस्वीर है वो है सामने मंच का, जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी होगी कुछ देर के बाद। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत बहुत सारे जो नेता है वो भी आपको मंच पर नजर आएंगे। लेकिन एक और मंच बनाया गया है
खास तौर पर कलाकारों की प्रस्तुति के लिए, जहां पर बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं वो आधा से लेकर बहुत सारी जो यहाँ की मशहूर विधाएं हैं गीत संगीत की, उसको पेश करने वाले हैं पीएम मोदी की मौजूदगी में। ठीक है, अनामिका लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और एक ऐतिहासिक दिन आज कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़े एक्सप्रेसवे, ऐसी जगह पर एक्सप्रेसवे का आगाज हो चुका है। उसका आज श्री गणेश होगा, उद्घाटन होगा पीएम के द्वारा, जहां पर बस भी नहीं चला करती थी। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी इस समय जुड़ेंगे और जानकारी, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अनामिका से हम बात कर चुके हैं उस कार्यक्रम में जहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे थोड़ी ही देर के बाद। अमित गंजू की तरफ अब चलते हैं। अमित गंजू और से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को आप इस समय देख सकते हैं, जो कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। उससे थोड़ी ही देर के बाद इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जहां पर बुंदेलखंड वासियों को ये एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा आज दिया जाएगा। 300 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो अपने साथ कई जिलों को जोड़ता है और जहां से दिल्ली की दूरी भी महज आधे समय में पूरी हो जाएगी। जहां लोगों को 12-12 घंटे लगा करते थे, वहां से अब महज 6 घंटे या फिर 7 घंटे आप कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे में आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से दूरी अपनी मंजिल तक पा लेंगे। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमित गंजू की तरफ मैं जाऊं उससे पहले आप ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जश्न का दिन है आज। रंगारंग कार्यक्रम के बीच में आज उद्घाटन किया जाएगा एक्सप्रेसवे का। एक बार आपको दिखाते हैं खासियत, क्या बड़ी बातें हैं इस एक्सप्रेसवे की। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बड़ी बातें आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रख रहे हैं। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो लगभग 300 किलोमीटर को छूती हुई है। 296 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेसवे है। 28 महीने में तैयार हो गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 36 महीने का टारगेट लिया गया था, लेकिन आप देखिए कितनी तेजी से काम किया गया, वो भी कोविड के समय में। जहां 2 साल कोविड के बीते, वहां महज 28 महीने में इस टारगेट को अचीव कर लिया गया। 4 लेन का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, लेकिन इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। इसको बनाया है, इस कदर गया है कि आने वाले समय में इसको 4 लेन से 6 लेन का किया जा सकता है। 28 महीने में तैयार हो चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये हम आपको खासियत बता रहे हैं, बड़ी बातें बता रहे हैं। जिस जगह की पहचान कभी डाकुओं से हुआ करती थी, जहां बिजली नहीं हुआ करती थी, पानी नहीं हुआ करता था, वहां पर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आज सौगात मिलने जा रही है। साल 2020 फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। रिकॉर्ड 28 महीने में यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। इस अहम प्रोजेक्ट का सीएम योगी ने भी कई बार निरीक्षण किया है और बीते कुछ दिनों में हम आपको दिखा रहे थे, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो इस जगह पर पहुंच के निरीक्षण कर रहे थे। अनामिका मेरी सहयोगी और अमित गंजू दोनों हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अमित गंजू के पास चलते हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। अमित गंजू, आपके आसपास मैं लोग देख रही हूं, देखिए किसी भी क्षेत्र की पहचान वहां के बेहतर यातायात सुविधा को देखकर, सिस्टम को देखकर बनती है। एक ऐसी जगह पर एक्सप्रेसवे मिल चुका है जहां पर बिजली पानी नहीं था, बसेस नहीं चलती थी, डाकू वहां की पहचान हुआ करते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से उलट है। अमित गंजू, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जो आप कह रही हैं इसमें थोड़ा एडिशनल पार्ट आपको मैं और जोड़ के बताऊंगा कि चित्रकूट से लेके इटावा तक के 296 किलोमीटर के टोटल स्ट्रेच है। टोटल स्ट्रेच पर 3 घंटा 14 मिनट में पूरे आदमी फर्राटा भर के पहुंच सकता है और उसके बाद उस कनेक्टिविटी रोड पर सीधे आगरा एक्सप्रेस हाईवे और सीधे नोएडा और दिल्ली की तरफ, यानी चित्रकूट से दिल्ली अब दूर नहीं। टूरिज्म, व्यापार और बेरोजगारी का जो तमाम ऐसे इश्यूज थे, इन इश्यूज अगर टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा चित्रकूट की वजह से। और अगर हम जिस जगह हम खड़े हैं, ये कोठीपुर में जहां हम खड़े हैं, पहले तो अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि जिस जगह हम खड़े पूरा एकदम बीहड़ का इलाका था। बिल्कुल, लोगों से बात करिए। अमित गंजू, आपके आसपास ये जो नौजवान खड़े हैं, देखा जाए इनसे भी बात करिए। जी सर, देखिए मैं बताना चाहूंगा। अच्छा सर, आपके आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आप गांव वालों के लिए, और खासकर गांव के बाकी लोग कहाँ, पहले तो बताइए, इतना पूरा गांव इतना भरा। जी, हम बताना चाहेंगे, हमारे गांव के जितने भी आसपास गांव हैं सब मोदी जी और योगी जी को मिलने के लिए, देखने के लिए वहां गए हुए हैं। हाँ जी, पूरा गांव खाली है हमारा। तो आप नहीं जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, क्या महत्व है आज के दिन इस एक्सप्रेस हाईवे का बनने का? आप लोगों के लिए कितना फायदा है सर? भाई हमारे लिए तो, हमारे आज के बाद किसी न किसी दिन हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ संपर्क रहेगा। और मोदी जी को और योगी जी को तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं, भाई हमारे गांव के लिए इतना वो किया, हाईवे का निर्माण कर दिया। कुछ ना हमारी जमीनों की भी
कीमत बढ़ जाएगी। सर आप इस तरफ आए, आप क्या पढ़ाई करते स्टूडेंट हैं? यस सर। सर क्या यूथ को क्या इससे एडवांटेज हुआ अगर ये जो एक्सप्रेसवे है? सर मतलब सर ये है कि थोड़ी जल्दी हो जाएगा इससे, और कुछ नहीं। और इधर पे जो जमीन थी पहले सब पहाड़ थे, इस वजह से ये सब सही हो गया। और अब सही हो गया, थोड़ा रोशनी। सर आप इस तरफ आए, आप क्या करते हैं पहले तो बताएं सर। कुछ नहीं, बस काम करते हैं। काम करते हैं, काम को कितना और रफ्तार मिलेगी इस एक्सप्रेस से? ओ ये तो फिर बढ़िया ही हमारे लिए, जो मतलब जो 5 मिनट लेट जाते थे वो अब जल्दी जाएंगे, कहीं भी जाना। खोल के बताओ, इतनी हंसी, कुछ ना कुछ तो कहना चाह रहे हो, बताओ कितना फायदा हुआ, क्या हुआ, कितना मतलब अच्छा? यहाँ पे बहुत फायदा हुआ है। जो खेती किसानी, जो मतलब गाड़ी के लिए जो यहाँ पे जो जंगल पड़ा हुआ था ना, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सुविधा हुआ है। जो मतलब बुंदेलखंड जो बन गई है एक्सप्रेस, मतलब बहुत से ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। अच्छा सर, आपके गांव में युवाओं के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में अप्रोच करना पड़ता था, उसके लिए लिंक मिलेगा कि नहीं? इससे फायदा हुआ कि नहीं? हाँ, इससे हम लोगों को आने जाने के लिए ये रोड बना है, तो हम लोगों को वहाँ जाके पकड़ना और ये जाके पकड़ना, लेकिन हमको डायरेक्ट यहाँ से सवारी मिल सकती है। अच्छा। कहीं दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी हम लोगों को। पहले आपको कितना राउंड करना पड़ता था चित्रकूट जाने के लिए? कम से कम हमको यानी कि 10 किलोमीटर तो जाहिर यहाँ तौर पर पे हमें लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आएगी क्योंकि पुराने जो वादे दावे किए जाते थे सरकारों की तरफ से, लोग कहते थे कि इतनी लाखों करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी गई है, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अनामिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी। थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा बुंदेलखंड वासियों को इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का। लेकिन एक सवाल ये बड़ा यहां बन जाता है कि देखिए, पुरानी सरकारों में जो परियोजनाओं की सौगात दी जाती थी, लोग बोलते थे कि जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जो करोड़ों की सौगात दी जाती है वो असर देखा जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, यातायात आगे बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को सहूलियत तो मिल रही है। एक बड़ी बड़ी उपलब्धि योगी सरकार की यहां कही जाएगी बुंदेलखंड वासियों को यह सौगात देने की। अनवरत रूप से अपनी दिव्यता और भव्यता की ओर। और देखिए, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में आपको याद होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया और दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 6 महीने में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज पीएम मोदी की ओर से किया जा रहा है। और अब तक के जो आंकड़े हैं वही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश अब 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन जाएगा, जो कई देशों से भी कई मायनों में ज्यादा है। हालांकि 13 में से जो 7 एक्सप्रेसवे है उन पर अभी काम चल रहा है, 6 एक्सप्रेसवे जो है वो रनिंग है, यानी कि उस पर लोग चल रहे हैं, अपनी गाड़ियां फर्राटा भर रही है। बिल्कुल, गाड़ियां फर्राटा भर रही है अनामिका, और ये लोगों को एक बड़ी सुविधा है और शायद आगे जिंदगी भर याद करने वाला एक मौका दिया जा रहा है कि देखिए, जो वादा योगी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से किया गया वो पूरा हो गया। शीनम शर्मा भी हमारे साथ जालौन से इस समय लाइव मौजूद है। शीनम, देखिए, आपकी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था, गाड़ी के बोनेट के ऊपर ग्लास पानी का भर के जो आपने रखा और वो हिला तक नहीं, ये दिखाता है, आपकी रिपोर्ट ने दिखाया कि वाकई में कितना स्मूथ रहने वाला है ये पूरा सफर, लगभग 300 किलोमीटर का जो रहेगा। आपका और एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या क्या चीजें आपने इस सफर के दौरान महसूस करी, देखी, बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री क्योंकि जालौन के कथैरी में मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं क्योंकि पहले हमने एक्सप्रेस वे का सफर आपको दिखाया था, लेकिन अब आपकी मुलाकात कराते हैं उन कलाकारों से जो देश के प्रधानमंत्री के सामने अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। स्वागत की कैसी है तैयारी? आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। इसी बीच हम लोगों का कार्यक्रम रामलीला का रखा गया है, जहां पर धर्म से जुड़ा हुआ भारतीय। शीनम, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। और हमारी सहयोगी शीनम बता भी रही है कि किस तरह से आज रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा। पीएम मोदी यहां पर मौजूद होंगे और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पीएम मोदी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर देंगे और यह सौगात दे दी जाएगी बुंदेलखंड वासियों को। ना सिर्फ बुंदेलखंड वासी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो यातायात का जो जाल फैल रहा है, एक्सप्रेसवे का जाल फैल रहा है, उसमें एक बड़ा नाम अब जुड़ चुका है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। अनामिका की तरफ चलते हैं। अनामिका, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और देखिए, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, लोगों में उत्साह है, लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए इस एक्सप्रेसवे को अपने नाम करने के लिए जोश पूरी तरह से देखा जा रहा है। उदय करने के लिए दुनिया के, अनामिका, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? पूरी दुनिया के लोकप्रिय, जनप्रिय
तो मेरी आवाज शायद मेरी सहयोगी तक नहीं पहुंच रही है। कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है, अब बस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने का। अमित गंजू भी हमारे साथ मौजूद है। अमित गंजू, लोगों से आप बात कर रहे थे और खासकर युवा जो वहां पर मौजूद थे, चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट और शब्द मुंह में यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहेंगे। शायद किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग जाते ही नहीं थे, वहां आज एक्सप्रेस वे निकल पड़ेगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जो ये जाल बिछा है, उसमें एक बड़ा नाम बुंदेलखंड का भी अब शामिल हो गया है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप शीनम से मेरे सहयोगी से पूछ रहे थे, इसमें एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, क्योंकि न्यूज 18 की टीम पिछले कई दिनों से लगातार इसकी पड़ताल कर रही है, इस पर पहुंच रही है। अगर हम बात करें चित्रकूट से इसके पैसेज की शुरुआत की जाए तो बांदा के बाद महोबा एक ऐसा स्टॉप है 101.02 का, जहां 2 तहसीलें महोबा की और हमीरपुर दोनों जनपदों की तहसीलों से टच होगी, क्योंकि व्यापार को जहां एक और बढ़ावा उसका विशेष ध्यान रखा गया, इसलिए वहां से एक कट को डाइवर्जन किया। उसके अगर आगे बढ़ के आया जाए तो हमीरपुर के एक राट को दिया गया, उसके बाद एक जालौन, उसके बाद औरैया और उसके बाद इटावा, यानी 296 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो इसमें। इनमें सबसे बड़ी बात, इस चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो चाहे यमुना हो, मगर इस एक्सप्रेस हाईवे सबसे बड़ी बात जो इंजीनियर से, हमारी न्यूज 18 की टीम के इंजीनियर से बात हुई, अगर अंडरपास की बात की जाए तो अंडरपास 9.76 किलोमीटर के बेस पर रखा गया है, क्योंकि हर गांव का ध्यान रखा गया है। 61 गांव औरैया और इटावा के बीच के बात की जाए, और अगर बात की जाए जालौन के बीच की, तो 63 वो भी गांव पड़ते हैं। इनका विशेष ध्यान, अंडरपास का ध्यान रखा गया है। इन सब के एक्सप्रेस वे से जुड़ते हैं, जिससे कनेक्टिविटी जुड़ती है। मैं लौटूंगी आपके पास, अनामिका के पास चलते हैं, अनामिका से बात कर लेते हैं। अनामिका से और तस्वीरें देखना चाहेंगे। अनामिका, इंतजार अब लोगों का पूरे नहीं हो रहा है, अब बेसब्री से इंतजार पीएम मोदी के यहाँ पहुंचने का है। रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी उस पंडाल में है जहां पर पीएम मोदी को आना है। और एक एक करके जो ब्लॉक बनाए गए हैं वीआईपीज के लिए या बाकी स्थानीय लोगों के लिए, अब वो ब्लॉक भर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से जरूर बात करूंगी, क्योंकि आज इन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप बताइए भाई साहब, कितनी बड़ी सौगात मानते हैं इसको आप? बहुत बड़ी सौगात है ये प्रधानमंत्री माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा, और बुंदेलखंड के लिए खास तौर से अभी ऐसा कोई कदम नहीं था। आज मोदी जी ने बुंदेलखंड के लोगों को सुना, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप कहाँ से आए भाई साहब? जी, मैं जालौन से हूँ। आज पीएम मोदी आने वाले, कुछ देर में मौजूद होंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री हमारे वैश्विक नेता हैं और हम लोगों को बड़े गौरव की बात है कि वो हमारे जनपद से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, और हम भी इस बात को गर्व महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन हो रहा है उसमें हम भी उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में इनकी मौजूदगी है। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं? हम उरई से हैं आप। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से कितना फायदा होगा आपको? यहाँ आने से बहुत फायदे हुए, किसानों को फायदा हुआ, जन में फायदा, बहुत फायदा हुआ। तो यहाँ पर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे उनके लिए भविष्य में लाइफलाइन बन जाएगा। हालांकि मंच पर जो तस्वीरें मैं दिखा दूं एक बार फिर से आपको, फिलहाल जो अधिकारी हैं और जो स्थानीय नेता हैं यहाँ के, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, अब वो सभी यहाँ पर मंच पर पहुंच रहे हैं। यूपीडा के चेयरमैन भी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। सभी यहाँ से जनता को संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है, नौजवानों को रोजगार देने से लेकर के किसानों की आय को दोगुनी करने से लेकर। ये देखिए यहाँ पर भारी संख्या में अब लोग पहुंच रहे हैं, और अब जो गाड़ियां हैं उनको बाहर रोका जा रहा है। जी, एक तरफ इसके आगे जिस रास्ते से होकर पीएम मोदी को गुजरना है और मुख्य मंच पर आना है, पीछे की ओर से उस पूरे रास्ते पर कलाकार जगह जगह से इकट्ठे हुए हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। सब अपनी अपनी विधाओं में, चाहे वो आला गाए, चाहे वो लारी गाए, चाहे वो रागी गाए, हर विधा में। ठीक है नामिका, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है, बस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुंचने का, और इंतजार लगभग अब पूरा ही होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी थोड़ी ही देर के बाद पहुंचेंगे यहाँ पर। अमित गंजू, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर आज बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और डबल इंजन की सरकार की जो बात चुनाव के दौरान हुई है, और हमेशा हम लोगों के मुंह से जो सुनते हैं वो यूं ही लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं अमित। इसके पीछे वजह है, भर भर कर जो वोट दिए गए हैं वो शायद यही वजह है कि लोगों को जमीन पर होता हुआ काम नजर आ रहा है, और उसी काम की एक फहरिस्त में आज एक बड़ा नाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी जुड़ गया है। रुके रहिए 2 मिनट। हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा कि भारत की आधी आबादी इस कार्यक्रम के लिए कहां-कहां से, दूर दूर से महिलाएं
आज के इस दिन को महाउत्सव की तरह मनाना चाह रही हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जो कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स है उससे किस तरह बढ़ी है। देखिए कैसे लोग अपने घरों से सब काम छोड़ के आज उस कार्यक्रम स्थल के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक माना जा रहा है। और ये दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि देखिए न तो आज दिवाली है, न होली है, दशहरा, मगर बुंदेलखंड से लेके इटावा वासियों के लिए जो सपना था वो सपना पूरा। कहाँ जा रही हैं आप? जालौन। जालौन जा रहे प्रधानमंत्री में जी। आज खुश है महिलाएं कि नहीं? खुश है। क्या कहेंगे किसको इसका श्रेय देती? प्रधानमंत्री जी मुकुट? प्रधानमंत्री जी को। सपना था कि नहीं है बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे? जी हाँ। उम्मीद थी आप लोगों को ऐसा बनेगा कभी? नहीं। आप बताइए दीदी। नहीं, आप हमको भी नहीं थी। अब तो कुछ देर में पहुंचने वाले, अब तो बताइए, हंसी कुछ कह रही, बता हंस के बताओ, में क्या दिक्कत है? अरे खुल के बताओ क्या बात है? हमको तो अच्छा लगा आने में है, घूमने धन्यवाद दे रही हैं। में। किसका? इन्हें थे सर जी को, हैं? मोदी जी को। मोदी जी को? तो एक बार जोर से बता दो क्या? मोदी जी को। मोदी जी को ताली बजा के बता दीजिए। ताली बजा के बताइए अगर खुश है आप लोग। अगर महिलाएं खुश है तो जोर से खड़े होकर बताइए, खड़े होकर बताइए, ताली बजा के। लगातार ताली बजनी चाहिए अगर आप खुश है। महिलाएं देखिए महिलाओं की ताली बता रही है कि प्रसन्न है। आज का दिन इनके लिए, आधी आबादी के लिए खुशी का ताली। आप क्या भावुक हो गई, कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ नहीं, मोदी जी के पास जा रहे हैं, मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, धन्यवाद देंगी। तो फिर से जोर से ताली बजाती सब लोग। देखिए आप कितनी इनके अंदर उत्सुकता है, क्योंकि आपसे कुछ देर बाद ये वहां स्टॉप पर पहुंचेंगे। इनका कहना है कि कितने दूर दूर से लोग आए हैं। इनका कहना है कि एक इंटीरियर गांव के लोग, इंटीरियर गांव की जो टिपिकल गांव के महिलाएं अपना काम अपना। अच्छा क्यों, खाना वाना नाश्ता बनाए घरे कि नहीं? नहीं बना, सारा कुछ छोड़ कर आए हैं। छोड़ के आई हैं अपने छोटे छोटे। हमें तो 500 रुपए मार के आई हूँ, ड्यूटी जाती प्लांट में। अच्छा। मोदी जी की मार है। मोदी जी के लिए 500 नुकसान करके आई? और क्या, ड्यूटी छोड़ के आई हूँ सबको। अच्छा मोदी चलिए देखिए कितनी उत्सुकता है महिलाओं में। हम लोग इन लोगों का कहना है कि अपना काम धंधा छोड़ के खाना बनाए कि नहीं? नहीं बनाई तो मोदी जी में। चलिए एक बार फिर से बधाई भरो, चलते हैं हम लोग। फिर ताली पर बजा दीजिए जोर से। तो देखिए निश्चित तौर पर आपने देखा कि आधी आबादी कितना प्रसन्न है इस बात से, क्योंकि ये इनके लिए सपना था। पति इनके घर के अन्य सदस्य जरूर वहां पहुंच गए, मगर पहुंच जा रहे। ठीक है, आप जा रही हैं? आप भी? हाँ, जा रहे। देखिए जा रहे हैं सब। आप देख सकते हैं कि कितनी उत्सुकता लोगों में है। ये वहां पहुंचने के लिए कितने उत्सुक हैं, क्योंकि इनकी डेस्टिनेशन अगले 15 से 20 मिनट में उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। यही है फायदा इस एक्सप्रेस हाईवे का। बिल्कुल, यहां से 50 किलोमीटर का स्ट्रेच मात्र 22 मिनट में पूरा करेंगे और ये वहां पहुंच जाएंगे। इनका भी ये सपना था कि जहां एक और ये एक्सप्रेस हाईवे का हम सफर करें, और जिस व्यक्ति ने इसमें इनिशिएटिव स्टेप उठाया उससे मिलने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अमित गंजू, और ये अपने आप में बड़ी बात है कि जितनी महिलाएं जो गाड़ी में सवार थी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ जुबान पर एक ही शब्द के पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ये पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी दोनों का ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आज एक बड़ी सौगात के रूप में बुंदेलखंड वासियों को मिलने वाला है। अमित गंजू, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे इस कार्यक्रम में शामिल और उद्घाटन कर दिया जाएगा इस कार्यक्रम का। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 110 मीटर का जो स्ट्रेच है, इसमें 4 लेन भले ही बना है, लेकिन अब देखिए कि संकल्प मन में जो है कहीं से काम खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आज निश्चित तौर पर उद्घाटन और एक्सटेंशन वाला जो सेगमेंट आप देख सकते हैं कि जेसीबीज, लोडर्स अपने पूरे काम पर लगे हुए हैं और एक एक करके पैसेज को कैसे एक्सटेंड किया जाए ये मास्टर प्लान में जहन में है। इसीलिए जहां एक और ये 4 लेन कंप्लीट हो गया ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हमारे इंजीनियर से बात हुई कि आज इनॉग्रेशन डे के बाद हम लोग युद्ध स्तर पर उस पर लगेंगे, ताकि क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है, देखिए ये ब्रैकेट बनाया जा रहा है, इस ब्रैकेट पे पूरा सारा काम हो चुका है इसके बाद। और अगर थोड़ा हम कैमरामैन अनिल सकूंगा थोड़ा और राइट हैंड साइड पे व्यू दिखाएं, जो रोड वर है, कंक्रीट रखने का, इसमें मिट्टी गिराने का, इसके ग्राउटिंग करने का, एक एक करके काम होता जा रहा है। मतलब पैरेलली 4 लेन के साथ साथ 6 लेन भी बहुत जल्द बनेगा, ऐसा उनके जहन में है, उनके प्लान में। उसका टाइम ड्यूरेशन अभी नहीं है, मगर ये सड़क आप इस बात की गवाह है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा मिड ऑफ सड़क पर लगा के आपको दिखाने की कोशिश करें। हम ठीक बीचों बीच उस जगह है जहां तक देखा जा सकता है, जहां तक कैमरे की नजर है, और सड़क साफ दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल, और ये जो जाल फैल रहा है एक्सप्रेस वे का, उसमें बुंदेलखंड का नाम भी आज से शामिल हो जाएगा। अनामिका कार्यक्रम में मौजूद है, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी भी हमको नजर आएंगे, और पीएम मोदी ये बड़ी सौगात जो है बुंदेलखंड वासियों को दे देंगे। अनामिका, समय अब थोड़ा सा रह गया है, लेकिन ये बड़ी बात है कि कम समय और कम लागत में बनकर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है तैयार हुआ है। सीखना होगा यहाँ पर विरोधियों को, मुंह हो जाएंगे सबके बंद, क्योंकि समय भी 36 महीने से 28 महीने में टारगेट पूरा गया और लागत भी बेहद कम आई है।
अनामिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तो अनामिका तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए कार्यक्रम बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने का ही अब इंतजार किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में खुशी है। आज के दिन को लोग उत्सव की तरह मना रहे हैं क्योंकि आज एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट आप कह सकते हैं बुंदेलखंड वासियों को मिल रहा है। जो चुनावी वादे सिर्फ जुबान तक, सिर्फ बोलने तक साबित नहीं हुए, बल्कि योगी सरकार, मोदी सरकार ने उसको कर दिखाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार आज जारी रहेगी। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। परिजनों ने पुरानी पोस्टमार्टम